वेलकम टू द नेशनल टीवी। तो आज हम बात करेंगे मणिपुर में क्यों हिंसा भड़की, कैसे भड़की, क्या क्या चीजें हैं वो सारी जानेंगे। कब कैसे इसकी शुरुआत हुई और कुकी समुदाय ने दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले इसके पीछे कौन है। मणिपुर में हिंसा भड़की, इसे जानने के लिए मणिपुर का पहले भौगोलिक स्थिति जानना चाहिए। तो साथ इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे पूरे स्टेट का 10% हिस्सा है, जिसमें कि 57% जो है वो आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से पहाड़ी इलाके के, जहाँ प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है। ये ज्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। आंकड़े देखते हैं तो सब कुल मिलाकर के 60 विधायकों में से 40 विधायक जो है मैतेई समुदाय से है। वही दूसरी ओर पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती है। इनमें प्रमुख रूप से नंगा और कुकी जनजाति है। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई है। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमई समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई है, जो कि मैतेई समुदाय को नहीं मिलती है। तो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो बोलता है मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं रह सकता, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं। इससे दोनों समुदाय में मतभेद बढ़ गए। हिंसा की शुरुआत कब हुई थी, अब ये जानते हैं। मौजूदा तनाव की शुरुआत चूराचंद्रपुर जिले से हुई है। तो ये जो है जिला, ये राजधानी इम्फाल की दक्षिण दिशा में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले के कुकी आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं। तो गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को दी इंडिजेंस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चंद्राचूरपुर में 8 घंटे बंद करने का ऐलान किया। देखते ही देखते इसे बंद करने के लिए हिंसा रूप ले ली। उसी रात तुईबोग एरिया में उपद्रव ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन मतलब कि 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यहीं से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई की 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे तो दूसरी ओर कुकी और नंगा समुदाय के लोग। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चूराचंद्रपुर में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को एक रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अब तक ये हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए रहे थे। हिंसा के 3 वजह थे। मैतेई समुदाय के एसटी दर्जों का विरोध पहला था। मैतेई ट्राइबल यूनियन पिछले कई साल से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहा था। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। ये सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पाद्रीवाला की बेंच केस की सुनवाई कर रही थी। दूसरा मुद्दा आता है सरकार के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने आग में घी डालने वाला काम किया है। मणिपुर सरकार का कहना था कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन अभ्यारण्य में गैर कानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे थे। ये कब्जा हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही थी।
वहीं आदिवासियों का कहना था कि ये प्रत्येक जमीन है, उन्हें अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि सालों से वहां रहते आ रहे। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक जमीन के हटाने की तरह पेश किया, जिससे कि आक्रोश फैल गया। तीसरा होता है कुर्की विद्रोह संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। हिंसा के बीच कुर्की विद्रोह संगठनों ने भी 2008 में केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया था। दरअसल कुकी जनजातियों के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल हो रहे थे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुर्की विद्रोह संगठन से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOS अग्रीमेंट किया था। इसका मकसद राजनीति बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकर्मी समुदाय को 2 संगठन के लिए इस समझौते से पीछे हट गई, और ये संगठन थे जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियारबंद है। हथियारबंद इन संगठन के लोग भी हैं मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमले करने लगे। महिलाओं को नग्न कराकर घुमाने का किन पर लगा है आरोप, अब ये जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वायरल वीडियो में जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा था वो कुर्की समुदाय की है। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जबकि हिंसा की शुरुआत चरण में था। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा है। इस मामले पर पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थॉबल जिन्हें की नोंगपोक सेकामाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामुदायिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मसले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर and comment in this channel.